एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। नमस्कार, गुड इवनिंग। अगर आप झारखंड से इस बार बीएड या एमएड या बीपीएड का जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है उसको अगर आप लिखना चाहते हैं 2026 का, तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज लेकर के आए हैं हम लोग इंग्लिश के PYQs 2025 का। तो एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आया था, उसका लेवल क्या था, सभी चीजें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट वी विल लर्न इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे। तो जो PYQs है इंग्लिश सेक्शन का, आज हम लोग उसको देखेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन क्वेश्चंस जो है एक एक करके देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स, ग्रामर प्रैक्टिस, ये जो है आज की वीडियो में ये हम लोग सीखेंगे। एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस, सिनोनिम्स, वोकैब्स, रीडिंग कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस, करेक्ट आंसर विथ एक्सप्लेनेशन, ये सभी चीजें जो है आज के लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। देख लेते हैं कि ये क्या है। ये जो है आपका 2025 का जो इंग्लिश के क्वेश्चंस था, ये सभी वो क्वेश्चंस है जो इस बार का ओरिजिनल क्वेश्चंस है 2025 का। एक एक करके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये आपका जो है इसमें एक पैराग्राफ भी होता है। तो चलिए सबसे पहले पहली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको यहाँ पर एक सेंटेंस को दिया गया है, उसके जो वर्ड्स है उसको पजल करके, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसका जो है राइट जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है। आप क्या करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन इसको पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, जो ऑप्शंस होता है ABCD। ओके, एक बार देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है कि पहला वर्ड जो है ए है, देन है अपॉर्चुनिटी, फिर है लॉस्ट, फिर रिटर्न्स, फिर नेवर। ओके, चार ऑप्शन है आपके पास। जो पहला ऑप्शन है वो है कि ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, ये ऑप्शन सही है कि नहीं है। देन बी में है नेवर रिटर्न्स ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्या ये सही है। सी है ए लॉस्ट नेवर रिटर्न्स अपॉर्चुनिटी, क्या ये सही है। और डी है ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी रिटर्न्स नेवर। आपको बताना है जो सही उत्तर है। ओके, देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो इसका जो फॉर्म है, जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स, यानी कि खोया हुआ अवसर वापस नहीं आता है। ये सेंटेंस क्या है, प्रॉपर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक सेंटेंस दिया गया है। क्या है सेंटेंस, आई हैव डैश दिस बिफोर। अब ये जो डैश है यहाँ पर क्या होगा आपको वो बताना है। ओके, क्लियर है। द फर्स्ट ऑप्शन इज हियर, द सेकंड वन इज हियर्ड, थर्ड वन हियरिंग, एंड एट द लास्ट डी ऑप्शन इज हियर्स। आपको बताना है कौन सा सही उत्तर है इस सेंटेंस में। ये जो डैश है वहां पर कौन सा सही वर्ड जो है वो फिल होगा, आपको वो बताना है। तो आप क्या करेंगे, कमेंट में क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आप ABCD में आप कमेंट कर सकते हैं। सही उत्तर देख लेंगे क्या है। तो आई हैव डैश में क्या हो जाएगा, हियर्ड। ओके, आई हैव हियर्ड दिस बिफोर। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैव हैज के बाद V3 होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जैसे हियर, हियर्ड, हियर्ड। ये है V1, ये है V2 और ये है V3, यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म। क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ही डैश हेयर डेली, ही डैश हेयर डेली। ये जो डैश है यहाँ पर क्या होगा आपको वो बताना है। यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शंस है आपके पास। पहला ऑप्शन है कम्स, दूसरा है कम, तीसरा है कमिंग, एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है हैव कम। तो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो आपको भरना है। ही डैश हेयर डेली, यहाँ पर डैश में क्या होगा आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं इसका उत्तर। तो ही डैश हेयर डेली, डैश में क्या हो जाएगा, कम्स।
यानी कि डेली हैबिट के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। साथ ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ कम्स यूज होता है। ओके, सिंगुलर के साथ सिंगुलर ही यूज होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, 3 अलग अलग सेक्शन में वो बटा हुआ है। ए बी सी अलग अलग यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 3 अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। आपको क्या करना है, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड मार्क द ऑल्टरनेटिव दैट कंटेंट्स एनी रो। जिस ऑप्शन में गलती होगा आपको वो बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कुछ गलती है, वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, जो पहला ऑप्शन वो है दिस इज, द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस इज, सेकंड वन इज ए शॉर्टेस्ट, थर्ड वन इज रूट टू गो गोकर्णा, रूट टू गोकर्णा। ओके, और डी ऑप्शन है नो एरर। अगर आपको लगता है कि कुछ भी गलती नहीं है तो आप डी ऑप्शन बता सकते हैं। एक बार आप लोग पढ़ लीजिए और जो आपका आंसर है उसको आप कमेंट कीजिए, देख लेंगे इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओके। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो है मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन उसमें क्या है, उसमें इरर है। इरर क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री। अब जो है शॉर्टेस्ट जो है वो क्या है, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये उसका सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द यूज होता है। क्या यूज होता है, द यूज होता है, ना कि ए। तो ए नहीं होगा, वहां पर द होगा, इसीलिए इसमें इरर आपको मिलता है। इरर का मतलब होता है गलती। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट। यहाँ पर शॉर्टेस्ट के पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 अगला क्वेश्चन है आपके पास। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर। आपको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिया हुआ है उसको अरेंज करना है। साथ ही आपको ये बताना है, सिलेक्ट द वन दैट कम्स लास्ट, जो सबसे लास्ट में आएगा, जो सबसे अंतिम में आएगा, आपको वो बताना है। ओके, यू हैव टू अरेंज इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, फाइंड द लास्ट वर्ड विच कम्स लास्ट। ओके, तो एक बार देख लेंगे ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन में है नॉमिनिक्लेचर, नॉर्मल, नॉस्ट्रिल, नॉवेल। ओके, आपको क्या करना है, जो सही उत्तर है वो आपको कमेंट कर देना है। आप जरूर कमेंट करें ताकि आपको पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ओके, वीडियो के एंड में, लेक्चर के खत्म होने के बाद आप वहां पर देखेंगे कि जो टोटल 15 क्वेश्चन है उसमें आप कितना सही कर पाए हैं। ये आप एक सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हैं खुद को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। इसको हम लोग क्या किए, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, जैसे पहले जो यहाँ पर है सब में लेटर क्या है, एन लेटर है, तो सब इसमें हो जाएगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। देन अगला लेटर जो है वो है ओ, तो चारों में ओ है, इसमें भी इशू नहीं है। फिर इसमें सबसे पहले है, इसमें बी है, एम है, आर है, एस है, यानी कि इससे पहले वाले अगर देखेंगे तो एम है, आर है, एस है और बी है। ओके, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, बी आता है, तो ये पहला आ जाएगा। देन क्या आता है, देन आता है एम, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर आता है आर, तो वो तीसरा हो जाएगा। और लास्ट में आ जाता है एस, तो ये चौथा हो जाएगा। और इसको हम लोग अरेंज कर देंगे तो उस हिसाब से आपका क्या हो रहा है, नोवेल, फिर नोमिनिक्लेचर, फिर नॉर्मल, और लास्ट में आता है नॉस्ट्रिल। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नॉस्ट्रिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन द मीनिंग, या जो है सिनोनिम टू द गिवन वर्ड। एक वर्ड आपको दिया गया है, क्या वर्ड है, वर्ड है एनालॉगी। ओके, क्या वर्ड है, एनालॉगी। आपको क्या बताना है, एनालॉगी, आपको क्या बताना है कि ये जो है, ये जो वर्ड है उसका सिनोनिम, या मतलब है कि उसका नियरेस्ट मीनिंग, उसका मतलब क्या होता है, आसपास उसका जो मतलब है, सिनोनिम आपको फाइंड करना है। क्लियर है,
तो सबसे पहले ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 या ए ऑप्शन है सिमिलरिटी, देन है डिस्टिंक्शंस, सी ऑप्शन है आपका ट्रांसपोजिशन, डी ऑप्शन है वेराइटी। आपको बताना है जो सही उत्तर है। आप लोग जरूर कमेंट करेंगे हर एक क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा सिमिलरिटी। इसका मतलब है जो वर्ड है आपका एनालॉगी, उसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, सिमिलरिटी या फिर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दो अलग अलग थिंग्स, दो अलग अलग चीजों के बीच में जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं, तो हम लोग एनालॉगी का यूज करते हैं। क्लियर है? या फिर सिमिलरिटी मतलब समरूपता। ओके, होपफुली आपको यहां तक समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस बहुत ही इजी आता है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना भी पीवाईक्यूज है आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आप जब एग्जाम लिखने जाएंगे तो आपका जो बेस है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक आपको पैसेज दिया हुआ है, क्या है, एक आपको पैसेज दिया हुआ है। आपको उसके बाद इस पैसेज को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर फाइंड करना है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो ऑफ देम। आपको एक क्वेश्चंस के साथ वहां पर हर एक क्वेश्चंस के साथ क्या रहेगा, ऑप्शंस रहेगा। आपको जो सही उत्तर है वो आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले जो पैराग्राफ है यानी कि जो पैसेज है उसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। क्या बताया जा रहा है कि वंस देयर वाज ए माइजर हु सोल्ड ऑल हिज पोजेशंस एंड with the money bought a great lump of gold, dug a deep hole at the edge of the garden, and there he buried his gold. क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि एक जो है कंजूस व्यक्ति थे, वो क्या करते थे, अपने सारे जितने भी धन दौलत थे सभी को उसने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, यानी कि बेच दिया। और उससे जो भी पैसा है वहां से वो क्या करता है, ब्रॉट ए ग्रेट लंप ऑफ गोल्ड, यानी कि एक सोने का टुकड़ा वो लेकर के आया। उसके गार्डन में क्या किया है, एक गड्ढा किया और उसमें उस क्या करता है वो, कि बिरीड हिज गोल्ड, वहां पर उसने जो है अपना गोल्ड को दफना दिया। क्लियर है यहां तक? वंस ए डे, हर दिन एक बार वो आता है। देयर आफ्टर द माइजर वेंट्स टू द गार्डन, वो गार्डन में जाता है। डग अप हिज गोल्ड, अपना सोना को खोद के निकालता है। एंड एम्ब्रेस्ड इट लविंगली, और उसको प्यार से गले लगाता है, उसको देखता है। ठीक है। वन ऑफ द माइजर्स वर्कमैन वंडर्ड व्हाई हिज मास्टर स्पेंट सो मच टाइम इन द गार्डन। इसका मतलब है कि वही जो कंजूस व्यक्ति था, उसका एक वर्कमैन जो उसमें काम करते थे, उसने देखा कि ऐसा क्या बात है कि उसके जो मास्टर है, उसका जो मालिक है, वो गार्डन में बहुत ही ज्यादा समय जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। ओके, वन डे ही हाइड बिहाइंड ट्री। एक दिन क्या हुआ, उसके जो वर्कमैन है, उसके वहां पे जो काम करते हैं, वो एक पेड़ के पीछे छुपा। एंड सून डिस्कवर्ड द सेक्रेट ऑफ द हिडन ट्रेजर, और उसने वो जो छुपी हुई धन थी उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो गया, वो खोज निकाला। ठीक है। दैट्स नाइट, एक रात, when the miser was fast asleep, जब वो कंजूस व्यक्ति जो थे वो जल्दी सो गए, the workman crept into the garden and stole the lump of gold। वो जो वर्कमैन है वो जाता है वहां से, क्या करता है, सोने का जो टुकड़ा है उसको खोदता है और उसको चोरी करके लेके जाता है। when the miser found that his gold was gone, जब वो माइजर जो है, जब वो कंजूस व्यक्ति देखता है कि उसका सोना जो है वो चोरी हो जाता है, he tore his hair and cried aloud in his despair। इसका मतलब है कि वो क्या करता है, अपने बालों को खींचते हैं और बहुत जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगता है। इसका कुछ और नेक्स्ट पैराग्राफ जो है देख लेते हैं कि ए नीवर केम रनिंग टू सी व्हाट द मैटर वाज। उसके आसपास अगल बगल जो उसके पड़ोसी थे वो लोग दौड़ करके आए कि देखते हैं कि क्या मैटर है, क्या बात है। एंड द ग्रीफ स्ट्रिकन माइजर टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, और
वो जो व्यक्ति थे, जो कंजूस व्यक्ति थे, उसने सब वृत्तांत जो है वो बताता है कि क्या बात हुई है। देन द नीवोर सेड, तब उसके जो पड़ोसी है वो कहते हैं कि प्रेस्ट ऑफ योर वीपिंग, रोना बंद करो, गो एंड फाइंड ए स्टोन, जाओ और एक पत्थर ढूंढ के लेकर के आओ, प्लेस द स्टोन इन द होल एंड इमेजिन दैट इट इज योर लंप ऑफ गोल्ड, और ये जो पत्थर का टुकड़ा तुम लेकर के आओगे उसको उसी गड्ढे में रख दो और तुम सोचो कि वो तुम्हारा सोने का टुकड़ा ही है। ओके, द स्टोन विल सर्व योर पर्पस, और तुम्हारा जो पर्पस है कि तुम डेली आते हो, उसको उखाड़ते हो और देखते हो सोने का टुकड़ा और तुम खुश हो जाते हो, तो वो जो पर्पस है वो तुम्हारा फुलफिल हो जाएगा। फॉर यू नेवर मीन्स टू यूज द गोल्ड एनीवे, ऐसे भी तुमको वो सोने का टुकड़ा ऐसे भी तो तुमको यूज नहीं करना था, तुम तो सिर्फ क्या करते थे, बस उसको देखते थे और खुश होते थे। तो वो काम जो था पत्थर भी कर सकता है कि तुम एक पत्थर लो और उसको देखो और उसको देख करके तुम खुश हो जाओ। टू ए माइजर व्हाट ही हैज इज ऑफ नो मोर यूज देन व्हाट ही हैज नॉट। इसका मतलब है कि एक कंजूस व्यक्ति के पास वो होना भी कुछ काम का नहीं है जो वो यूज नहीं करता है, जो वो नहीं होने से, यानी कि अगर उसका तुम कुछ यूज ही नहीं कर रहे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है कि वो तुम्हारे पास है या नहीं है। यानी कि सोने का टुकड़ा हो चाहे पत्थर का टुकड़ा हो, दोनों से रिलेटेड, मतलब दोनों के बीच में तुम्हारे लिए, एक कंजूस के लिए कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। आई होप कि आपको पूरा पैसे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर क्या है कि हाउ डिड द माइजर गेट द लंप ऑफ गोल्ड, जो गोल्ड का लंप है, गोल्ड का टुकड़ा है, वो जो कंजूस व्यक्ति है वो कैसे उसको मिलता है। तो वो क्या करते हैं, आपके पास चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, आपको इसको पढ़ना है। पहला ऑप्शन है बाय सेलिंग ऑल ही हैड, दूसरा ऑप्शन है वाइल डिगिंग द गार्डन, तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम हीज एंकेस्टर्स, और जो डी ऑप्शन है फ्रॉम हिज निवोर। ओके, सही उत्तर देख लेंगे हम, और आप क्या करेंगे, इसका जो सही ऑप्शन आपको लगता है आप उसको कमेंट कर दीजिए। एक बार देख लेते हैं कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर है इसका बाय सेलिंग ऑल ही हैड। हम लोग क्या देखे, पैसेज में जो पहले ही लाइन था उसमें वो बोल रहा है कि उसके पास जो भी धन दौलत है सभी को बेचने के बाद वो क्या करता है, एक लंप ऑफ गोल्ड को खरीद लेता है, एक सोने का टुकड़ा वो खरीद लेता है। पैसेज में हम लोग देखे थे कि ही सोल्ड ऑल हिज पोजेशन एंड बॉट गोल्ड, उसने गोल्ड खरीद लिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि व्हाई डिड माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन। गार्डन में वो जो कंजूस व्यक्ति थे वो बहुत अधिक समय क्यों व्यतीत करते थे, ये है क्वेश्चन। आपको चार ऑप्शंस दिया गया है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर 1, ही हैज ए नेचर लवर, ही वाज ए नेचर लवर। ओके, द सेकंड वन इज ही लाइक्ड वाचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। थर्ड ऑप्शन क्या है कि टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर, और डी ऑप्शन है कि टू चेंज द प्लेस ऑफ हिज लंप ऑफ गोल्ड। आपको इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है आपको वो बताना है कौन सा है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड माइजर स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन, बगीचे में जो कंजूस व्यक्ति थे वो अपना अत्यधिक समय क्यों व्यतीत करते थे। ऑप्शन आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, हम लोग इसका देख लेंगे सही आंसर इसका क्या है। तो द करेक्ट आंसर इज क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी क्या है कि टू कीप एन आई ऑन हिज हिडन ट्रेजर। गोल्ड जो था वो गार्डन में छिपा था, इसलिए वो रोज चेक करने जाता था कि उसका सोना कैसा है, उसको वो देखता था और वो खुश हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बाय हुम वाज द गोल्ड स्टोलन, जो सोने का टुकड़ा था वो किसके द्वारा चुराया गया, किसने उसको चुराया। ओके, ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर ए है कि ए थिप, मतलब एक चोर, हीज निवर उसके पड़ोसी, द माइजर्स वर्कमैन जो उसके वहां पे काम करते थे, द माइजर हिमसेल्फ उसने खुद। आप जो सही उत्तर है उसको कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग इसका उत्तर देख लेंगे। तो बाय हुम वाज द गोल्ड स्टोलन, किसके द्वारा चोरी किया गया था, तो द माइजर्स वर्कमैन, जो
वो वर्कमैन था किसका, वही माइजर का, वही कंजूस व्यक्ति का जो वर्कमैन था, जो क्या किया था, पेड़ के पीछे छुप करके पूरा राज जान लिया था। उसने ही क्या किया था, वो धन मतलब जो सोने का टुकड़ा था उसको चोरी कर लिया, वर्कमैन ने ही गोल्ड चुरा लिया। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं कि द निवोर एडवाइज्ड द माइजर टू पुट ए स्टोन इन द होल बिकॉज, यानी कि उसके जो पड़ोसी थे उसने क्या कहा कि तुम गड्ढे में एक पत्थर रख दो। ओके, ये तो उसको एडवाइस किया गया था उसके पड़ोसी के द्वारा। तो क्यों किया गया था, उसका क्या मतलब था, आपको वो बताना है। चार ऑप्शन है कि सबसे पहला ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए है कि गोल्ड इज लाइक ए स्टोन ओनली, जो सोना है वो पत्थर के जैसा होता है सिर्फ और सिर्फ। ऑप्शन नंबर बी क्या बताया जा रहा है कि द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड हैंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू। द माइजर वुड नेवर यूज द गोल्ड, जो था, जो माइजर जो कंजूस व्यक्ति था वो कभी भी जो सोना था उसका उपयोग नहीं करता, इसीलिए वो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, मतलब पत्थर और सोने के बीच में कोई डिफरेंस नहीं था। ऑप्शन नंबर सी है द स्टोन विल बिकम गोल्ड आफ्टर सम टाइम, कि जो पत्थर है वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, गोल्ड बन जाएगा। एंड द डी ऑप्शन इज फॉर ए वाइज मैन गोल्ड एंड स्टोन हैव इक्वल वर्थ, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो गोल्ड है और जो स्टोन है वो दोनों क्या है, इक्वल वर्थ, मतलब वो दोनों का कीमत बराबर है। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेंगे क्या है, कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द माइजर वुड हैव नेवर यूज द गोल्ड हैंस नो डिफरेंस बिटवीन द टू, यानी कि जो वो कंजूस व्यक्ति थे वो कभी भी अपने पास जो सोने का टुकड़ा था उसको इस्तेमाल नहीं करता, तो वो जो गोल्ड का टुकड़ा है और जो पत्थर है वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि दोनों का ही वो कुछ यूज नहीं होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। यहाँ पर क्या है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस स्टोरी। आपने अभी जो ये पैसेज पढ़ा है इसके बारे में जो सही टाइटल है, जो अप्रोप्रिएट टाइटल है आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए गोल्ड एंड स्टोन, ऑप्शन नंबर बी है द माइजर एंड हिज वर्कमैन, द ऑप्शन जो सी है वो है द माइजर एंड हिज न्यूअर, एंड ऑप्शन नंबर डी है द माइजर एंड हिज गोल्ड। जो सही उत्तर है आप उसको कमेंट कर सकते हैं ए बी सी डी कमेंट बॉक्स में। हम लोग इसका उत्तर देख लेंगे क्या है। करेक्ट आंसर है कि द माइजर एंड हिज गोल्ड। यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि वो जो कंजूस व्यक्ति है और उसका जो सोना है इसके बारे में ही, इसके ही इर्द गिर्द पूरा जो स्टोरी है, तो मतलब स्टोरी का जो मेन फोकस है वो इसी के ऊपर था, तो इसलिए इसका जो अप्रोप्रिएट टाइटल है वो ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है क्या है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम पुल योर सॉक्स अप। जो आपका यहाँ पर इडियम दिया गया है वो क्या है, पुल योर सॉक्स अप। इसका मतलब क्या है आपको वो बताना है। क्लियर है। ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टू गेट रेडी, फिर है टू फिनिश, जो सी ऑप्शन है वो है टू स्टार्ट, और डी ऑप्शन है टू इम्प्रूव। आपको क्या बताना है, ये जो इडियम है जो पुल योर सॉक्स अप, आपको उसका सही उत्तर जो है आपको वो बताना है। क्लियर है। तो पुल योर सॉक्स अप का जो है, अगर आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, आपको लग रहा है कि आप सही उत्तर जानते हैं, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। इसका उत्तर देख लेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर क्या है, टू इम्प्रूव, यानी कि पुल योर सॉक्स अप। इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि पुल योर सॉक्स अप, यानी कि अपना जो सॉक्स है, मोजा है, उसको ऊपर खींचो। इसका मतलब है टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ओके, तो when you have to suggest anyone that you have to improve your performance, then use the idiom, क्या कौन सा यूज करना है, पुल योर सॉक्स अप। पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है टू इम्प्रूव। क्लियर है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन जो है, करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा होगा ये सेंटेंस के अंदर आपको वो बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी। पहले सेंटेंस देख लेंगे। ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 weeks। ही गॉट डैश हिज इलनेस
इन 2 weeks। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ऑन, फिर है बाय, देन है विथ और लास्ट में है ओवर। आपको बताना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। देख लेते हैं सही, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ओवर, यानी कि ही गॉट डैश हिज इलनेस इन 2 weeks। मतलब यहां पर ही गॉट ओवर अगर यूज करते हैं, ही गॉट ओवर हिज इलनेस इन 2 week, यानी कि वो ठीक हो जाएगा जो तबीयत उनका खराब है 2 सप्ताह में। गेट ओवर का मतलब होता है रिकवर फ्रॉम, यानी वो रिकवर हो जाएंगे, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज। एक फ्रेज दिया हुआ है गुड एट, इस फ्रेज का आपको सही उत्तर जो है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एक्सपर्ट, फिर है क्लेवर, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड वर्किंग और ऑप्शन नंबर डी है हैंडसम। आपको बताना है ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 14 का जो है आंसर आपको सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिएगा ए बी सी डी में, आपको जो भी उत्तर सही लगे। हम लोग देख लेते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है। तो गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्लियर है, जब कोई किसी चीज में एक्सपर्ट होता है या स्किल्ड होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, गुड एट। यू आर गुड एट सिंगिंग, इसका मतलब है कि तुम एक्सपर्ट हो या स्किल्ड हो गाना गाने में। क्लियर है, ये है आखिरी, आज के सेशन का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो क्या है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQs कर रहे हैं आपका बीएड एंट्रेंस के लिए। ये 2025 का क्वेश्चंस है। क्लियर है, फाइंड द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। क्या है, व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डैश फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, ऑप्शन क्या है, ए नंबर पे है डू यू यूजुअली हैव, आर यू यूजुअली हैविंग, ऑप्शन नंबर बी। फिर है ऑप्शन नंबर सी है हैव यू यूजुअली, एंड ऑप्शन नंबर डी क्या है, डू यूजुअली यू हैव। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको फिल करना है यहां पर। देख लेते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो डू यू यूजुअली हैव। ओके, करेक्ट इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है, पहले व्हाट आता है, फिर डू आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर यूजुअली, फिर वर्ब। तो यहाँ पर व्हाट आ गया, यहाँ पर व्हाट नहीं है तो डू है, तो डू हो गया यहाँ पर डू, फिर सब्जेक्ट हो गया यू, यूजुअली तो हो गया, और लास्ट में वर्ब है। क्लियर है, होपफुली आपको ये सभी जितने भी टोटल जो 15 क्वेश्चंस है आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार की सभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे और भी। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि अगले वीडियो में हम लोग रीजनिंग के PYQs, मतलब जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम था आपका 2025 का, उसका जो रीजनिंग का है उसी का हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब आप PYQs लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ में आएगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीज मिलेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जो है एग्जाम से रिलेटेड वो मिलेगा। PYQ जो है 2025, 2024 और 2023 3 साल का PYQs आपको मिलेगा। कौन कौन सा रहेगा सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। साथ ही उसका आंसर और एनालिसिस दोनों ही आपको बताया जाएगा पूरी तरीके से। इसलिए ये जो प्लेलिस्ट है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका जो प्रिपरेशन है उसको मजबूत बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में इस क्लास में जुड़े रहे आखिरी तक। आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, आपके पास कुछ सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जिसको जरूरत है आप वहां तक भेजिए इस आपका जो लेक्चर है इसको, यानी कि आप शेयर भी कीजिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारे जो अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म है आप उसमें भी जुड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना जो तैयारी है उसको जारी रखिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को।